पार्ट 2 के फर्स्ट पार्ट को रिपीट करते हैं हम। कहा एक्टिव आई का पैसिव आई। मनोज लीगल ग्राउंड है, लीगल आपकी सजा है, तो आपके इंटरव्यू में वाइटल रोल निभाएगा, महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। मनोज और बबली की हत्या एक बर्बरिक यानी क्रूर और हिला देने वाला उदाहरण है। द मर्डर ऑफ मनोज एंड बबली इज ए बार्बरिक एंड रॉकिंग एग्जाम्पल ऑफ ऑनर किलिंग। फिर रिपीट करता हूँ, बार्बरिक एंड रॉकिंग एग्जाम्पल ऑफ ऑनर किलिंग। क्यों हुआ, वजह पर आइए। 2007 में एक गोत्र का होने के कारण उसकी हत्या कर दी गई थी। पैसिव में चलना है, पैसिव के पास्ट के साथ में चलना है। दे हैड बीन मर्डर्ड, दे हैड बीन मर्डर्ड इन 2007। सन आ गया, वाई? ड्यू टू सेम गोत्र, एक ही गोत्र के थे वो। फिर सजा क्या हुई, आइए स्टेप बाय स्टेप आना है। 2010 में इस हत्या के लिए 5 लोगों को फांसी, 5 लोगों को फांसी और एक आदमी को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। 5 persons had been sent to capital punishment and 1 person had been sent to लीफर। लीफर का या लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास। कब? इन 2010। ये आपका लीगल ग्राउंड बन गया। कहानी के कलाकार थे मनोज और बबली, दोनों की ऑनर किलिंग हुई। टोटल 6 लोग इसमें एक्यूज थे, 5 को दे दी गई फांसी कैपिटल पनिशमेंट, 1 को दे दी गई लीफर। 2007 में घटना घटित हुई, 2010 में इसका जजमेंट हुआ। कहानी बिल्कुल लीगल ग्राउंड में क्लियर। फिर क्या हुआ, दूसरा महत्वपूर्ण उदाहरण। आपको लीगल ग्राउंड बहुत अच्छा लिख रहा है क्योंकि आप आरजेएस का ऐसे लिख रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण उदाहरण कौशल्या और शंकर का है। दोनों अलग अलग जातियों होने के बावजूद शादी की थी। घटना पे चलिए स्टोरी बना रही है। कौशल्या and Shankar is another second example of this heinous crime. Kausalya and Shankar is another second example of this heinous crime. क्या किया था उन्होंने, उनकी कहानी क्या था? They had married each other, एक दूसरे से शादी की थी। 2 के लिए each other आएगा, 3 होगा तो वन अदर। Despite, despite आपका कंजक्शन है, ऑफ नहीं लेता है। Despite different caste, अलग अलग कास्ट के होने के बावजूद उन्होंने शादी की थी। फिर क्या हुआ, इस घटना में शंकर को टुकड़े टुकड़े करके मार दिया गया था। लाइन को समझना है, शंकर को टुकड़े टुकड़े करके मार दिया गया था। शंकर हैड बीन, बीन करना भी पैसे में जाएगा, शंकर ने खुद। शंकर हैड बीन हैग्ड, शंकर हैड बीन हैग्ड, शंकर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। कहां तक? टू डेथ। हैग टू डेथ का मतलब टुकड़े टुकड़े करके मार देना। इन दिस इंसिडेंट, इस घटना में कौशल्या के साथ क्या हुआ? कौशल्या हैड बीन इंजर्ड, उस बीन दोनों जगह आएगा। हैड बीन इंजर्ड वेरी बैडली। कहानी क्लियर। कहानी के किरदार कौन थे? कौशल्या और शंकर। शंकर के साथ क्या हुआ? हैग्ड कर दिया गया और मार दिया गया टुकड़े टुकड़े करके। कौशल्या को इंजर्ड कर दिया गया। गुनाह क्या था? अलग अलग कास्ट के थे लेकिन शादी के लिए उनका गुनाह था इस ऑर्थोडॉक्स दकियानूरी समाज के परिप्रेक्ष्य में। तीसरी घटना पर आइए। यदि ऐसी घटनाएं आपके टिप्स पर हो गई, आप इंटरव्यू में भी कम विथ फ्लाई कलर। तीसरी घटना में दलित नंदिश ने स्वाति से शादी की थी जो उच्च जाति से संबंधित थी। यहां पर ये उच्च जाति की थी। इन द थर्ड इंसिडेंट दलित नंदिश, दलित पहले ही कह दिया, हैड टाई द नॉट, टाई द नॉट शादी करना। या फ्रेज की जरूरत होगी फ्रेज यूज करनी है, वर्ड की जरूरत होगी वर्ड यूज करना है। ज्यादा अपन को जो पहले दिमाग में आ जाए उसी को यूज करना है। माँ मैरिड यूज कर लिया या टाई द नॉट यूज कर लिया। दलित अली है टाई द नॉट विद स्वाति। उसकी क्या प्रॉब्लम थी? हु बिलोंग टू अपर कास्ट, हु बिलोंग टू, वो उच्च जाति की थी स्वाति। सम्मान हत्या के नाम पर उनकी हत्या कर दी गई थी। दे हैड बीन मर्डर्ड, मर्डर करना ये पैसिव में आप। दे हैड बीन मर्डर्ड इन द नेम ऑफ ऑनर किलिंग। और फिर उनका शव, फिर आगे कहानी की सुनिए, उनका शव एक नदी में बहा दिया गया था। दियर कॉप्स, दोनों का ही, एक का नहीं। दियर कॉप्स हैड बीन, पैसिव में जा रहे हो आप, पैसिव देखो कितनी काम आ रही है भूतकाल की। इमर्स, इमर्स का मतलब जल में छोड़ देना, किसी नदी में छोड़ देना। इमर्स इनटू ए रिवर। आखिरी लाइन को फिर कॉन्सेंट्रेट करिए। दे हैड बीन मर्डर्ड, पैसिव वॉइस में, पैसिव व्यक्ति का बहुत अच्छे ध्यान रखना है। दे हैड बीन मर्डर्ड इन द नेम ऑफ ऑनर किलिंग एंड देयर कॉप्स हैड बीन
Their corpse had been immersed into a river. नदी में छोड़ दिया गया था। ऐसे कभी मत रटना, मैं फिर कहता हूँ वैसे को समझते हुए लिखना। और आइए अब इसको लीगल बेस देते हैं, सीधा लेके जाते हैं कि ऑनर किलिंग में प्रॉब्लम क्या है, ये हमारे संविधान को किस हद तक चैलेंज करती है। तो हमने कहा समान हत्या अनुच्छेद 14, 15(1), 15(3), 19, 21 और 39 का उल्लंघन करती है। फिर रिपीट करिए, 14, 15(1), 15(3), 19, 21, 39, 6 आर्टिकल का उल्लंघन करती है समान हत्या। ये अंधा कानून संविधान की आत्मा और दर्शन को लहूलुहान करती है। क्या शानदार पंचिंग लाइंस है, पढ़ेगा वो खुद लहूलुहान हो जाएगा। देखो आप, ये दिवे भी यूज करना है आपको। ये अंधा कानून संविधान की आत्मा और दर्शन को लहूलुहान करती है। ये आप लिंचलों में भी लगा सकते हैं। द ऑनर किलिंग वायलेट्स आर्टिकल 14, 15A, 15(3), 19, 20 एंड 39F। आगे, दिस ब्लाइंड लॉ, ये अंधा कानून, ब्लड्स लहूलुहान करना, वर्ब आ गई 5वीं, किसको भाई, कंसाइंस एंड फिलोसॉफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। रिपीट, बंदे रिपीट कर लेना, आज ही जंबल कर लेना आप, हिंदी में भी एज वेल एज अंग्रेजी में भी। दिस ब्लाइंड लॉ ब्लड्स कंसाइंस एंड फिलोसॉफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान की आत्मा और उसके दर्शन को लहूलुहान करती है। क्या, ऑनर किलिंग, क्या, लिंच लॉ, बिना मतलब किसी को मार देना, मतलब से किसी को मारा, ठीक है भाई, होगी। नेक्स्ट आइए, रामपुर की राबिया की हत्या के मामले में उसके पिता और 5 भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। फिर एक नया एग्जाम्पल दोगे तो लगेगा पढ़ कर आया है, किताब से नहीं है, किताबें नहीं मिलेगी सब आपको, ये सब मेरा क्रिएशन है। रामपुर की राबिया की हत्या के मामले में उसके पिता और 5 भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। और देखो, मर्डर करना होता तो एक ही आदमी बहुत है, 5-5 गाय को आ गए। दिमाग देखो हमारे समाज का, मर्डर करना है एक आदमी कर देता, ये 6 ने अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद की। ये ऑर्थोडॉक्स मेंटेलिटी का प्रतीक है। इन द मर्डर ऑफ राबिया ऑफ रामपुर, हिज फादर एंड 5 ब्रदर्स, फिर हैड बीन आ गया, हैड बीन आजीवन कारावास, सेंट टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। पिछली बार अपन लीफर किया था, अब लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया। फिर इस प्रकार इस बेरहम अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307, 325 के अंतर्गत अपराधियों को दंडित किया जाता है। अलग से कुछ नहीं है, उधर के लिए कहीं नहीं। सो द ऑफेंडर आर पनिश्ड, पैसिव वॉइस में आर पनिश्ड किया जाता है अंडर सेक्शन 302, 307, 325 ऑफ आईपीसी फॉर रूथलेस ऑफेंस, इस बेरहम हत्या के लिए। सब अब देखो, अब और थोड़ा डेटा लेकर आए। अब क्या कहता है, समान हत्या 3% मामले गोत्र से संबंधित होते हैं, जबकि 97 मामले धर्म, जाति, अन्य कारणों की परिधि में आते हैं। लिखने का अंदाज है, परिधि में आते हैं। लिखने से मतलब अगला पागल हो जाए, आपकी कॉपी को पढ़ने के लिए वो बहुत ज्यादा इंक्विजिटिव हो जाए। कॉपी सब पढ़ते हैं, कॉपी नहीं पढ़ना, अगले के दिमाग को पढ़ना है। आइए डेटा देते हैं। 3% मैटर्स विथ रिलेटेड विथ गोत्र एंड 97% मैटर्स फॉल इन पेरीफेरी ऑफ रिलीजन। बहुत अच्छे से, पेरीफेरी, परिधि, पेरीफेरी। 97% मैटर्स फॉल इन पेरीफेरी ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड अदर रीजन्स। मैथमेटिकल डेटा 3% गोत्र के मामले में, 97 अदर, जिसमें रिलीजन आ गया, कास्ट आ गई, अदर रीजन्स आ गए। 3 हमने इसमें मैटर डाल दिए, राबिया का मामला, मनोज बबली का मामला और स्वाति का मामला। 3 उदाहरण दे दिए, संविधान के 6 आर्टिकल डाल दिए। और क्या चाहिए अगले, अभी तो चल रहा है। एक गैर सरकारी संगठन शक्ति वाहिनी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द इंटरव्यू। एक गैर सरकारी संगठन ने शक्ति वाहिनी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। A non-government organization, Shakti Vahini, had filed a writ in Supreme Court. A non-government organization, Shakti Vahini, had filed a writ in Supreme Court. फिर क्या हुआ,
इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया था कि दो व्यक्तियों की शादी करने के निर्णय में तीसरा व्यक्ति दखल नहीं दे सकता। फॉर द इंटरव्यू पर्पज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाम था शक्ति वाहिनी, एक नॉन सरकारी संगठन था। उन्हें याचिका दायर की तो उसने डिसीजन लिया कि दो व्यक्ति शादी करते हैं तो तीसरे का इंटरफेरेंस नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट हैड डिसाइडेड इन दिस मैटर दैट थर्ड पर्सन कैन नॉट इंटरफेयर, कैन नॉट मॉडल आ गया, सकता, थर्ड पर्सन कैन नॉट इंटरफेयर इन द मैरिज ऑफ टू पर्सन। लीगल ग्राउंड को स्ट्रॉन्ग किया, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि लीगल ग्राउंड को लिया है अपन ने। अनुच्छेद ले लिए, आईपीसी ले ली, एग्जाम्पल ले लिए, किसने रिटायर की वो ले लिए। तो सेकंड को आप इंटरव्यू के परिप्रेक्ष्य में इस पार्ट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करना है, थर्ड पार्ट को, सॉरी नॉट सेकंड। आइए